हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन या फिर रिएक्ट। तो आपस में ये किस तरीके से कंबाइन करते हैं वही हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की हेल्प से हम इसको पढ़ेंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको बतानी, तो वो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ये हर केस में कैटायन बनाते हैं बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, हमें पता है अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जो भी अच्छी वाली प्रॉपर्टीज है ना, वो सब की सब किसकी होती हैं, मेटल्स की। पॉजिटिव कोई इंसान है तो वो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। तो यानी कि यहाँ पे भी एक और अच्छी प्रॉपर्टी आ चुकी है मेटल की। तो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो ये हर केस में कैटायन बनाते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो ये क्या बनाते हैं, हर केस में ये बनाते हैं एनायन को। ठीक है, अब ये दोनों ही क्या है, आयंस ही हैं। आयंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। ठीक है, तो कैटायन मेटल्स बना रहे हैं, एनायन नॉन मेटल्स बना रहे हैं, और ये कैटायन और एनायन आपस में जैसे ही जुड़ते हैं तो बनते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड्स के बारे में भी हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ये होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अब जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमें पता है एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं मेनली, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो यहाँ पे तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम मेनली यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखेंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मेटल्स हो चाहे वो नॉन मेटल्स हो, सब के सब अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। ऑक्टेट पूरे करने का मतलब क्या होता है कि सब के सब एलिमेंट्स चाहते हैं कि हमारा जो आखिरी वाला शेल है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों, इसीलिए तो ऑक्टेट वर्ड आया है। ठीक है, तो ऑक्टेट अपना पूरा करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये कैसे बनता होगा। हम सोडियम का सबसे पहले क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर जो कि होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,1। ठीक है, अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में क्लियरली मुझे दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए तो इसका आउटर मोस्ट शेल ये बचेगा, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच मीन्स इसका ऑक्टेट तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो हमें इसको ही बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे, कैसे निकालोगे, इस तरीके से हमने एनर्जी दी सोडियम को, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या बना देगा, एक कैटायन फॉर्म कर देगा। ठीक है, फिर हम किसको देखते हैं यहाँ पे, अब हम क्लोरीन को देखते हैं। तो क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, तो 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तभी भी ये वाली इसकी आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। हम ये भी तो कर सकते हैं कि इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो यहाँ पे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। अब दोनों में से कौन सा इजी है, खुद दिमाग लगाओ। 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना या एक इलेक्ट्रॉन को दे देना। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम इसको दे देंगे तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। तो हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये क्या बना देगा, ये फॉर्म करेगा एक एनायन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनायन बना है, इधर पे क्या बना, कैटायन बना। आपस में ये कंबाइन हो जाएंगे Na+ और Cl-, तो ये क्या बना देंगे, NaCl। ये जो इलेक्ट्रॉन दिया है ये किसने दिया है, ये इस सोडियम ने ही दे रखा है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम इन अ बेटर वे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 हमें पता है 3 इसके पास भी शेल्स हैं और 3 इसके पास भी शेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से डिनोट कर देती हूँ। पहले वाली शेल में 2 थे, इस वाली में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पे तो 1 ही था। क्लोरीन के मैं डॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे तो 8 ही देना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8,
और यहाँ पे 7 थे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को हमने इसको दे दिया, इस क्लोरीन को, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या बना देगा, सिर्फ 2 ही शेल्स इसके पास बचेंगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास तो 3 शेल्स बचेंगी और बाहर वाले में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यही है हमारे पास फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाल दिया, सोडियम आयन बनाया जो कि कैटायन है, तो 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये सोडियम का कैटायन है, ठीक है। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये है क्लोराइड का एनायन। ये जो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने इसको डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे Na+ बन गया और यहाँ पे Cl- फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे हुई। और यही हमारे पास क्या होता है, टेबल सॉल्ट होता है, जिसको हम घरों में डालते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जी है तो उसमें नमक का होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। तो चलो कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड देख लिया है हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है जो हमारे पास सोडियम है वो एक एल्कली मेटल है, तो वो हमेशा कैटायन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन को ही लूज करता है। जो मैग्नीशियम है ये एल्कलाइन अर्थन मेटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। अब यहाँ पे ना इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। सोडियम का कितना था, तो सोडियम का था 11, तो यहाँ पे 2,8,2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का तो हमें पता है 17, तो यानी कि 2,8,7। अब देखो यहाँ पे दिक्कत आ गई, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑब्वियसली ये इन दोनों को निकालेगा, वो तो ठीक है, ये Mg2+ बना देगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर निकालना चाह रहा है, बट उन दोनों को ही एक क्लोरीन एटम एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। क्यों, क्योंकि इसको तो बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इसके पास तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो कि नहीं चाहिए होते हैं, हमें तो बस ऑक्टेट पूरा करना है। तो यहाँ पे हमें 2 क्लोरीन एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला क्लोरीन एटम लेगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला क्लोरीन एटम लेगा, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। देखो ये मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे कितने हैं इसके पास, अगेन 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लोरीन एक छोटा सा बनाती हूँ, 1 2 एंड 3, ठीक है। एक क्लोरीन मैं यहाँ पे भी बनाती हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स आप खुद से भी फिल कर सकते हो, तो उसको मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप क्रॉस से भी बना सकते हो, डॉट से भी बना सकते हो, दैट इज ओके। तो यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो 2 क्लोरीन एटम्स हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला मैंने इसको दे दिया, ये वाला मैंने इसको दे दिया, दोनों का ही तीनों का ही काम क्या हो चुका है, पूरा। क्योंकि यहाँ पे ये चाहता है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएं, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ये वाला क्लोरीन एटम भी यही चाहता है और ये वाला भी यही चाहता है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है और इसने अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, Mg2+, और ये दोनों ही क्या बना रहे हैं, Cl- और Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, देखो Mg2+ है और Cl- है, तो ये क्या बना देंगे, MgCl2। और देखो ये जो Cl2 आ रहा है ना, ये सिंपली क्या डिनोट कर रहा है कि मैग्नीशियम का तो एक एटम है, जबकि क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। समझ में आया, तो इसीलिए यहाँ पे MgCl2 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलो एक बार यहाँ से भी जो NCERT में हमको गिवन है उसको भी समझ लेते हैं। मैग्नीशियम था, ठीक है, Mg2+ बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, तो ये हमारे पास क्या बना, कैटायन बना। इस क्लोरीन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और यहाँ पे क्लोराइड का एनायन बना दिया। हमें 2 क्लोरीन के एटम्स चाहिए हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो Mg2+ बन गया और Cl- और बेस में हमने देखो 2
2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के एटम्स हैं और यहाँ पे 2 क्लोराइड के क्या हैं, एनायंस हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे प्रिपेयर करा है। इस तरीके से भी आप बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो। ये थोड़ा सा सिंपल है बट मुझे ज़्यादा अच्छा ये वाला लगता है। तो जो भी आपको लगता है अच्छा, जो भी आपको ईजी लगता है, समझ में आता है, वैसे आप बना सकते हो। सब में आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तो देख लिया है कि दोनों रिएक्ट कैसे कर रहे हैं और रिएक्ट करके मैंने आपको अभी बताया आयनिक कंपाउंड्स ये फॉर्म करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आखिरकार अब हम उसको देख लेते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे गिव एंड टेक का रिलेशन होता है, यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे जो मेटल है वो डोनेट कर रहा है, जो नॉन मेटल है वो एक्सेप्ट कर रहा है और इस बॉन्ड से ही आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे सोडियम क्लोराइड है तो Na+Cl-, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर, जो कि अभी हमने देखा है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे गिव एंड टेक का रिलेशन है, फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, या फिर इनको हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में अगर पूछा जाएगा तभी भी आपको यही चीज मेंशन करनी है, और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के फॉर्म में अगर पूछा जाएगा तभी भी आपको यही चीज मेंशन करनी है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल नेचर, तो इनका फिजिकल नेचर क्या होता है, तो ये सॉलिड्स होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें पता है सॉलिड्स में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर दीज आर ब्रिटल एज दे कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस विद प्रेशर, अगर आप इनमें प्रेशर लगाओगे तो इजीली ये टूट जाएंगे, इसीलिए ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, दीज आर हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों है, बिकॉज यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव आयन है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से दीज आर वेरी हार्ड एंड दीज आर सॉलिड्स इन नेचर। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट हमने देख ली है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे, काफी ज्यादा होता है, अभी बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी है, कैटायन भी है और नेगेटिव आयन भी है, एनायन भी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी। तो ये ना पानी में डेफिनेटली सॉल्यूबल होते हैं, और पानी में जब ये सॉल्यूबल होंगे तभी जाके ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करने वाले, क्योंकि अगर ये पानी में डिजॉल्व नहीं है तो अपने आयंस में ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अगर सोडियम क्लोराइड है तो वो NaCl के फॉर्म में ही रहेगा, अगर इसको आपने पानी में डिजॉल्व नहीं करा है तो ये अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। पानी में आप इसको डाल दो, पानी में जैसे ही डालोगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे अपने आयंस में टूट जाएगा, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगेन, अगर इसका एक्वस फॉर्म है, यानी कि आपने इसको पानी में डिसॉल्व करा है, तब तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, या फिर इवन मोल्टन स्टेट में, मोल्टन का मतलब होता है कि इसको आप मेल्ट कर दो, अगर इसको मेल्ट कर दिया है तभी भी ये अपने आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी एक्वस में भी और मोल्टन स्टेट में भी कंडक्ट करेगा। बट अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि मान लो आपके पास सॉलिड NaCl है, सॉलिड HCl है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, तो कभी नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये आयंस में डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सॉल्युबिलिटी हम पढ़ रहे थे, तो ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, और जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास केरोसिन है, पेट्रोल है, उसमें ये बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं, जो हमारे पास टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्ट सोल्यूशन लिया है पानी के फॉर्म में। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन है, यानी कि NaCl को हमने पानी में डाल रखा है। ठीक है, डिसॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता है। अगर आप सॉलिड फॉर्म में ले लोगे, पानी नहीं लोगे, तो कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास दो क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं।
ठीक है। ग्रेफाइट के हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं, बैटरी लगाई है, ये बल्ब है। बल्ब जैसे ही जलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है, ठीक है। इधर पे देखिए तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो सॉलिड में तो आयंस फिक्स्ड है, अपनी जगह पे हैं, ये डिसोशिएटेड नहीं है। तो ये हमारे पास आप कोई सा भी इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दो, चाहे वो एनोड हो चाहे वो क्या हो, कैथोड हो, जो आयंस हैं वो कहीं को भी मूव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे माइनस लिखा है, तो माइनस वाला क्या होता है, कैथोड, क्योंकि हमें पता है कैटायन जाता है कैथोड पे, कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड क्या होगा, नेगेटिव। और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, कैसे पता, एनायन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास जाएगा, तो एनोड जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद मोल्टन या फिर एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। यहाँ पे तो फिक्स्ड है ना सॉलिड में, जबकि एक्वस या मोल्टन फॉर्म में क्या हो रहा है, वो डिसोशिएट हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, जो कैटायन है वो चले जाएंगे कहाँ, कैथोड के पास, जो एनायन है वो कहाँ चले जाएंगे, एनोड के पास, एंड हेंस यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज, हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, सारा फॉर्मेशन देख लिया है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी देख ली हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।